मुल्क में एक और बड़ा आईनी बहरान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ लेने से इनकार। आज होने वाली तकरीब हलफबरदारी पंजाब असम्बली हंगामा हराई केस की जिम्मेदारी का तयन होने तक मौखर। का सदर मुमलिकत की नोटिफिकेशन जारी होने तक गवर्नर हूँ और जब तक ओहदा मेरे पास है किसी गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं करूँगा। पंजाब असम्बली में गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ उसके बाद इलेक्शन को शफाफ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की समरी ऐवान सदर भिजवाने की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सदर मुमलिकत को समरी मौसूल होने की तरदीद। कहा गवर्नर को हटाने का अख्तियार सदर मुमलिकत का है, उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची, लिहाजा उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। पंजाब असम्बली हंगामा हराई केस में पीटीआई और काफ लीग को क्लीन चिट मिल गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इंक्वायरी रिपोर्ट में मलबा डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन पर डाल दिया। गवर्नर पंजाब को असम्बली सेक्रेटेरिएट के रिपोर्ट अरसाल। रिपोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं। असम्बली में लोटे लाने और छाड़े जाने वालों के नाम भी रिपोर्ट से गायब। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली फुटेजेस भी नजर आने वाले अरकान का भी कोई जिक्र नहीं। 6 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से ब्रीफिंग लेता रहा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह पौने 4 साल ज़ाया किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया में भाषा डैम 2028 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। डैम पर काम करने वाली पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की गैर मामूली कारकर्दगी को खराज तहसीन। चलास में अस्पताल की तामीर और मुफ्त इलाज की फराहमी का ऐलान। साबिक हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ भी कौम के सामने लाने का ऐलान। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। खत में भारत के साथ तामीर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी ने खत लिखकर वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वज़ारत आला पंजाब के इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। असम्बली में हंगामा हराई और मारकुटाई की शदीद मजम्मत। ट्वीट में कहा कि पंजाब असम्बली का वाक़या तमाम जमहूरी उसूलों और आइन के खिलाफ था। ऐवान में कोई नहीं था जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा हो। ऐसे शर्मनाक कब्जा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार पीटीआई को ठहरा दिया। राना मशहूद का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ वीडियो सबूत लाने का ऐलान। परवेज इलाही पर गुजरात से बुलाए गए गुंडों के जरिए डिप्टी स्पीकर और लीगी अरकान पर हमला करने वालों का इल्जाम। अताउल्लाह तारन ने कहा परवेज इलाही को प्लेट में रखकर वज़ारत आला ऑफर की, मगर उन्होंने अपनी रवादारी की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही का गुज़श्ता रोज़ का इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज पर असम्बली में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कहा मेहमानों की गैलरी में मेगाफोन पकड़कर तो कोई भी इलेक्शन करवा सकता है। ये कैसा इलेक्शन था कि उम्मीदवार को ही ज़ख्मी कर दिया। जिस तरह जाली इलेक्शन करवाया उसी तरह जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हलफ भी ले लें। कल पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी के जरिए नून लीग ने साबित कर दिया कि वो नहीं सुधरी। मुख्तलिफ आम शख्सियात के घरों के बाहर एहतजाज का मंसूबा। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरे रोकने के लिए एक मतअमली बना ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज इस्लामाबाद को सीनियर सहाफ़ियों और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस से राब्ता। पुलिस की शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निमटने की यकीन दहानी। गैर मुल्की तहफ़ का जुमा बाजार कौन लगाता है? इमरान न्याजी ने तोहफे नहीं बल्कि मुल्क की इज्जत बेची है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल के पीटीआई चेयरमैन पर लफ्जी वार। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा
इमरान न्याजी अपने आप को सादिक और अमीन कहता है तो फॉरेन फंडिंग से क्यों भागते रहे। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का दावा करने वाले कैदियों की वैन देखकर बुलबुले की तरह बैठ गए। ज़कात और चंदा चोर ने तोशा खाना भी नहीं छोड़ा। फराह गोकी और इमरान न्याजी गठजोड़ सामने आएगा तो होश उड़ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने यहूदियों और भारतीयों के ताउन से हुकूमत बनाई और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम निकलते ही दुबई रवाना। शहजाद अकबर गैर मुल्की परवाज के जरिए दुबई से लंदन जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर शहजाद अकबर, शहबाज गिल और आजम खान समेत 6 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद ने कानून साज असम्बली का इजलास कल सुबह बुला लिया। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI के सरदार तनवीर इलियास और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन के दरमियान मुकाबला होगा। जीत के लिए 27 वोट दरकार। कानून साज असम्बली में PTI के 32, पीपल्स पार्टी के 12 और नून लीग के 7 अरकान मौजूद। कौमी असम्बली के हल्का NA-33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन का मौका। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। अब तक को 210 में से 130 स्टेशन के नताइज मौसूल। PTI के नदीम ख्याल 12,830 वोट लेकर आगे। JUI के मुफ्ती उबैदुल्ला 9,830 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को एक और सियासी बहरान का सामना। हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी कानूनी पेचीदगियों के बहस ताखीर का शिकार हो गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हलफ बर्दारी तकरीब को मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, कोई गैर आईनी काम नहीं करूँगा। उमर सरफराज चीमा ने ओहदे से हटाए जाने के सवाल पर कहा कि ओहदे से हटाने की सवाबदीद वज़ीर आज़म की नहीं, सदर मुमलिकत जब तक डी नोटिफाई नहीं करते मैं ऑफिस होल्डर हूँ। हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसके तहत ये इलेक्शन करवाए गए अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये राय नहीं आ जाती और क्लियर नहीं हो जाता कि ये इलेक्शन जो है ये आईन और कानून के और हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक हुआ है, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को ना मैं इंडोर्स कर सकता हूँ और ना मैं खुद कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करूँगा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बारे में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली से कल के वाक़े की रिपोर्ट पर राय आने तक नए वज़ीर आला पंजाब का हलफ नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म के पास अपना इख्तियार नहीं है, उनके पास इख्तियार है, वो समरी भेजेंगे सदर को, सदर उसको नोटिफाई करें। दूसरी जानब गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी हैं। कैमरामैन उसामा के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक। और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म ने सौबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को उनके ओहदे से हटा दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तस्दीक की कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से ये इक़दाम इसलिए किया गया कि उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर हाउस में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ बर्दारी की तकरीब मौखर करवा दी थी। उमर चीमा के मुताबिक उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद फैसला किया कि अभी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद न की जाए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई है।